गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 19 क्लासेस में होगा 97, 93, 93, 83, 53 के माध्यम से आज हम हिंदी शब्द भंडार के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये लर्निंग टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता चले, क्योंकि अकेला मैथमेटिक्स से कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी अगर कंपटीशन निकालते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई या नंबर ऑब्टेन करने ज़रूरी होती हैं। इस वजह से हम अदर सब्जेक्ट को भी लेके चलते हैं। तो इसमें कुछ देखिए, हमने विलोम शब्द, इम्पोर्टेंट विलोम शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक अर्थात समरूप भिन्नार्थक देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे वाक्यांश, मतलब एक वाक्य होता है, वाक्य का एक अंश होता है, शब्दों का एक समूह होता है, उसको एक शब्द में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि आपका अपसरण, अपसरण मतलब फैलने वाला, मतलब फैलता है जो। अभिसरण मतलब सिकुड़ के आने वाला। अग विज्ञ अंतर्मुखी, जो अंदर वाला होता है। जैसे कई जो बच्चे होते हैं जो कम बोलते हैं या अपनी समस्या अपने अंदर ही रखे रहते हैं, संकोची होते हैं, उसको अंतर्मुखी कहा जाता है। बाहिर्मुखी माने जो ओपन बिहेवियर का होता है। अमल कभी ना मरने वाला। नश्वर जो नष्ट हो जाता है। आनंद, आनंद माने खुशी। क्लेश माने दुख। आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से किसी सामान को अपने देश में लाना, खरीद के लाना, वो कहलाता है आयात। निर्यात माने अपने ही देश में उत्पादित वस्तुओं या सामग्रियों को दूसरे देश में देना, उसको कहते हैं निर्यात। ठीक। ऐसी आकर्षण, आकर्षण माना होता है खिंच के आना। विकर्षण माने दूर जाना। आकाश पाताल, आकाश आसमान में आप देखते हैं वो आकाश, पाताल जमीन के नीचे का जगह। आपत्ति, आपत्ति माने और संपत्ति। आपत्ति माना होता है परेशानियाँ, संपत्ति जो सुकून दे। आज़ादी फ्री रहने वाला। और जो गुलामी, जो दूसरे की जंजीरों से बंधा हुआ आता है, अर्थात दूसरे के विचारों से ही अपनी ज़िंदगी निर्वाह करता है। ऐसे ही आपका समरूप, अर्थात समरूप माने एक जैसा रूप दिखता है। देखिए आप इसको भी अंश पढ़ेंगे, इसको भी अंश पढ़ेंगे, लेकिन इस अंश का और इस अंश का अंतर है। तो छोटे छोटे अंतर होने पर भी आपका शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो हमें शब्दों पर भी गौर करते चले आना। देखिए जो ये अंश है, अंश, अंश वंश, देखिए अंश है और ये अंश, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरल बिहेवियर में फ़र्क समझ में नहीं आता। अंश, अंश, तो इस अंश का मतलब होता है कंधा, शोल्डर, और इस अंश का मतलब हिस्सा। हमारा भी इसमें अंश, शेयर। अंगना, अंगना माने आंगन, जो आपके घरों में ओपन डोर होता है वो आंगन कहलाता है। अंगना स्त्री कोई भी। अम्बुज, अम्बुज माने कमल। अम्बुध, धी आया, यहाँ जा यहाँ धी, तो यहाँ सागर। अम्बुज माने कमल और अम्बुध माने सागर। अन्न, अन्न, अन्न माने अनाज जो हम लोग जनरली खाते हैं। अन्न, अन्न माने दूसरा, हमने इस वस्तु अन्न को दे दी, इस तरह कहते हैं। तो अन्न माने दूसरा। असन, असन माने भोजन। आसन बैठने की वस्तु है, जैसे योगा वगैरह करते हैं तो आसन बिछाते हैं हम, कोई आपका बैठने की वस्तु जो है वो कहलाती है आपकी आसन। असन माना होता है भोजन और आसन माना होता है बैठने की वस्तु। ऐसे ही आपके वाक्यांश है, जो ऊपर कहा गया हो या ऊपर लिखा हुआ हो तो उपर्युक्त, ये क्या कहलाता है? उपर्युक्त। ऊपर, जो ऊपर कहा गया हो या लिखा हो, उपर्युक्त, जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। ऐसी कोई गलती कर देता है तो अक्सर लोग बाग भी जनरल बिहेवियर में कह देते हैं कि भैया जी अच्छा, ऐसी गलती की है कि ये क्षमा करने योग्य नहीं, तो अर्थात अक्षम्य गलती है, क्षमा नहीं की जा सकती। बिना विचार के किया गया विश्वास, अंधविश्वास। अक्सर व्यक्ति क्या होता है कि छोटे छोटे लालच में आ जाता है और ज़्यादा फायदे या लालच के चक्कर में बुरी स्थिति में फंस जाता है, तो वो कहलाता है अंधविश्वास। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, जैसे किसी ने आप पर भलाई किया तो आप उसका एहसानमंद रहें, तो ये कहलाता है कृतज्ञ। और ना मानने वाला कृतज्ञ है। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है और मानने वाला कृतज्ञ होता है। जिसकी आने की तिथि ना हो, अतिथि। अब अतिथि, अतिथि के मतलब में गेस्ट, जो आपके घरों में गेस्ट आते हैं वो कहलाते हैं अतिथि। जो आपके घरों में गेस्ट आते हैं वो कहलाते हैं अतिथि, क्योंकि उनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, इसलिए उनको अतिथि कहा जाता है। किसी भी टाइम आ सकते हैं और वही अतिथि के लिए। लेकिन आज के समय तो मोबाइल चले गए हैं और काफ़ी हैं कि आने के पहले ही पता चल जाता है,
कि ये लोग आने वाले हैं, आज के अतिथि ये गेस्ट ही अतिथि नहीं रह गए हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अचानक आते थे व्यक्ति, चलते फिरते कहीं जा रहे हैं और रात बेरात निकल जाती थी, अक्सर लोगों को रोकना पड़ जाता था। तो वो, और फिर मोबाइल वोबाइल वगैरह भी नहीं चलते थे, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, तो अचानक आना पड़ जाता था, तो उसको अतिथि कहा जाता है। आज भी उनको अतिथि की संज्ञा ही दी गई है। तो ये शब्द भंडार थे, ये आपके पूरे विलोम शब्द हैं। पहले हमने लास्ट क्लासेस में जो आ, छोटा आ से लेकर दिए, तो आज हमने कुछ आ के भी जोड़े हैं और आ के भी जोड़े हैं। तो अंश, अंश, अंगना, अंगना, अम्बुज, अम्बुज, अम्बुध, अन्न, अन्न, असन, आसन, तो ये संस्कृति भंडार तक शब्द हैं, ये वाक्यांश हैं। आपको इनको याद करते चला जाना है, ठीक है। तो इनको ज़रूर याद करना है और इस तरह की वीडियो को आगे भी शेयर करना है, शेयर जरूर करते रहें। थैंक्स।